और मुसलमानों के समय में ये चीज आ गई। तो हम उदाहरण केवल यह दे रहे हैं कि एक बुरा अभ्यास पड़ गया, उसको छोड़ने में इतना कष्ट होता है, तो जिन इंद्रियों को भोग की ओर बहने का इतने जन्मों का अभ्यास है, उनको रोकने में थोड़ा कष्ट तो होगा। उसी कष्ट को तप कहते हैं। और बहुत ऊंची बात है, तप से लगता है कि विषयानंद की कमी आ रही है, घाटा हो रहा है, पर ब्रह्मानंद का मुनाफा होता है। और विषयानंद विषयानंद है क्या? वो विषयानंद आनंद है ही नहीं, विषयी पुरुषों ने उसे आनंद मान रखा है। एक भगवत प्राप्त संत थे, वो कहते थे, श्री हरिराम बाबा, वो कहते थे विषयानंद जानते हो कैसा है? विषय सेवन के पश्चात अपना चेहरा देखो दर्पण में जाके तो लगता है गिन के 100 जूता लगाए, मुंह पर 100 जूते लगाए हैं गिनकर। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे अपनों करे अकाजा। मलुकदास जी का बड़ा विलक्षण पद है, साधकों के लिए तो बहुत उत्तम है। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, निस्तिन चराब करे बन काया को न हाकन हारा। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, होता बीज ओंट के लोहू सो देही का राजा। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे अपने अपनों करे अकाजा। सर्वनाश करता है। विषयानंद आनंद नहीं है, वो तो दुख है, कष्ट है, पर ब्रह्मानंद, भगवदीय आनंद, प्रेमानंद, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं, असीम है वो। और वह कब प्राप्त होता है? वो तप से प्राप्त होता है। इसलिए कृच्छ्राय तप से चेह प्रेत्यानंत सुखाय। अनंत सुख माने ब्रह्म सुख। तपस्या से ही ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि खाना पीना सोना सब छोड़ देना। साधन के लिए जितना उपयोगी है उतना उपयोग करना, उससे अधिक नहीं। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। सोने के लिए नहीं सोना, इसलिए सोना कि स्वस्थ शरीर से संतों की सेवा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, नाम जप कर सकें, कीर्तन कर सकें। साधन के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, इसलिए सोना। इसलिए तप का बहुत परिष्कृत अर्थ है, शास्त्र नियंत्रित, इसका नाम है तप। तपो नाम जप से है, सत्संग श्रवण से भीतर की पवित्रता है। तितिक्षा ये धर्म का लक्षण है। तितिक्षा माने सहनशीलता। दैहिक दैविक भौतिक ताप भी अपने शरीर पर सहन करना, अपमान सम्मान भी सहन करना, सुख दुख भी सहन करना, भूख प्यास भी सहन करना। जैसे धरती माता सब कुछ सहन करती है, ऐसे साधक को सहन करना। पर तितिक्षा में एक बात बहुत ध्यान दे करके समझने की है। गाय पर अत्याचार हो रहा है और आप उसे सहन करते हैं तो तितिक्षा भी आपको नरक में ले जाएगी। ये तितिक्षा स्वयं के लिए है। किसी अबला स्त्री पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी निर्धन पर, गरीब पर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी गाय पर, किसी साधु पर कोई अत्याचार कर रहा है, और उसमें आप सहन करते हैं तो वो तितिक्षा आपको नरक ले जाएगी। फिर तो परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, आपको डटकर मुकाबला करना चाहिए।
जिस काल में जो म्लेच्छ आक्रांता